फर्जी नर्सिंग डिप्लोमा रैकेट का पर्दाफाश, 10 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पिछले 1.5 वर्ष से फर्जी नर्सिंग डिप्लोमा, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तैयार करके युवाओं को बेच रहा था। इस गिरोह के जरिए न केवल फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे थे, बल्कि इनके आधार पर कई लोगों को नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार भी दिलाया जा चुका था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पूरे प्रकरण की गहन जांच के लिए एसआईटी गठित करने की बात कही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना ककरौली पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट तैयार कर बेचने वाले कुछ लोग जटवाड़ा चौकी क्षेत्र स्थित नहर पटरी पर मौजूद हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने मेरठ स्थित न्यूटीमा हॉस्पिटल और हिम्स हॉस्पिटल में कार्रवाई करते हुए 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस तरह कुल 10 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। आरोपियों के कब्जे से 17 फाइलों में रखी फर्जी डिप्लोमा, मार्कशीट और प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 10 मोबाइल फोन, 2 सीपीयू, 2 मॉनिटर, 1 प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, हार्ड डिस्क, फोटो पेपर, आईडी कार्ड और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह नर्सिंग एवं मिडवाइफरी से संबंधित फर्जी डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए उनमें क्यूआर कोड भी लगाए जाते थे ताकि किसी को आसानी से शक न हो। गिरोह की सदस्य एक फर्जी दस्तावेज करीब 4,000 रुपए में तैयार करती थी, जिसे आगे 25,000 रुपए तक में बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जाता था। जांच में ये भी सामने आया है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 1 दर्जन से अधिक महिलाओं और युवकों को उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में नर्सिंग केयर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कार्यों में रोजगार दिलाया गया। बिना वैध योग्यता वाले लोगों का स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत होना मरीजों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये केवल जालसाजी का मामला नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य और लोगों के जीवन से जुड़ा अत्यंत गंभीर अपराध है। इसी वजह से पूरी नेटवर्क की तह तक पहुंचने और इससे जुड़ी अन्य लोगों की पहचान के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। थाना ककरौली में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए, किन किन संस्थानों में इनका इस्तेमाल हुआ और इस नेटवर्क से जुड़ी अन्य लोग कौन हैं। फर्जी नर्सिंग डिप्लोमा, मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तैयार करने वाली गिरोह का खुलासा किया गया है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज और उपकरण बरामद किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच कराई जा रही है तथा पूरी नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। गिरोह गिरफ्तार किया गया, किस तरह की मार्कशीट तैयार कर कहां पर इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ककरौली पुलिस एसएचओ जोगिंदर कुमार, एसपीआरए और अक्षय तथा सीओ भोपा देवव्रत वाजपेयी के निर्देशन में एक टिप ऑफ के आधार पर काम चल रहा था। इसमें काफी महत्वपूर्ण काम था ये। इसमें एक सूचना मिलती है कि एक विधु नाम का इंस्टीट्यूशन है, एक साइबर कैफे है मेरठ में, जहां पर जो है एएनएम और ये जो नर्सिंग का कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है और इस कोर्स के आधार पर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो विभिन्न प्रकार के लोगों को बेच दिया जाता है, बना करके फर्जी बना करके बेच दिया जाता है तथा उसी आधार पर वो विभिन्न जाने माने अस्पतालों में इनका इंडक्शन हो जाता है, भर्ती हो जाते हैं ये, और ये मरीजों की देखभाल करते हैं, इंजेक्शन तक लगाते हैं तथा उनकी सेवा शुश्रूषा जो भी होती है वो करते हैं। इसके आधार पर जब पूरी टिप ऑफ मिलने के बाद में जब पूरी टीम इस पर काम करती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सनसनीखेज तरीके से कुछ सूचनाएं मिलती हैं, जिनमें मैं आपको बता दूं कि शिवानंद, मनीष, कुलदीप, इस्माइल, आदिल, रितेश, जयंत, सचिन, संदीप, नितेश, ये 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसमें, जिसमें कुलदीप नाम का व्यक्ति जो है, जो कि साइबर कैफे चलाता है, इससे पहले उसके मालिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 2020 से ये काम चल रहा था। विभिन्न प्रकार के 50 से 60 सर्टिफिकेट अभी तक की पूछताछ से संज्ञानित हुआ है कि पूरे भारत के कई स्थानों पर, जैसे महाराष्ट्र है, नोएडा है, मध्य प्रदेश है, मेरठ है, शामली है, बिजनौर है, इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सर्कुलेट हुए हैं और उसके आधार पर तमाम महिलाओं को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। ये जांच अभी भी जारी है। इसमें मेरे द्वारा एसआईटी गठित की गई है एसपीआरए के नेतृत्व में तथा सीओ भोपा उसमें मेंबर है
और टीमों को मैंने कुछ एक्सपर्ट टीम भी इसमें दी है, ताकि चूंकि मेडिकल लाइन से संबंधित ये मामला है तो इसमें काफी गंभीरतापूर्वक जांच करने के लिए मेरे द्वारा एसआईटी भी गठित कर दी है एसपीआरए के नेतृत्व में, तथा एसओ ककरौली और उनकी टीम द्वारा इसमें 17 सर्टिफिकेट्स आपके सामने अभी बरामद किया गया है जो कि फर्जी है। और ये उन्होंने पूछताछ से स्वीकार भी किया है कि साइबर कैफे में उन्हें कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 2,000 जैसी उसकी संबंध हो या रिलेशन हो, उसी आधार पर बेसिकली महिलाओं को थोड़ा ज्यादा दिया गया है। 50 से 60 सर्टिफिकेट इस तरह के नर्सिंग के कोर्स के इशू किए गए हैं जो विभिन्न स्थानों पर भर्ती होकर के काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से मानव जीवन को और मानव हेल्थ को इससे काफी खतरा है और ऐसे गैंग को पकड़ना पुलिस की टीम के द्वारा, जो ककरौली पुलिस द्वारा की गई है, एसपीआरए और सी भोपा के निर्देशन में, मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम पूरी पुलिस की टीम को दिया जा रहा है तथा इनके खिलाफ फ्रॉड का अभियोग दर्ज करके जो 318 बीएनएस तथा इसमें 336, 338, 340, 70/2026 ककरौली में पंजीकृत किया गया है तथा नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है तथा तमाम जो सर्टिफिकेट्स है उनको रिकवर किया गया है। इसके आधार पर मोबाइल फोन 10 बरामद किए गए हैं, एक हार्ड डिस्क बरामद की गई है, पारदर्शी फाइल बरामद की गई है, सीपीयू बरामद किया गया है, प्रिंटर मशीन बरामद की गई है, लेमिनेशन मशीन बरामद की गई है, स्टेपलर बरामद किया गया है, पारदर्शी जो ट्रांसपेरेंट फाइलें होती है, आईडी, फोटो पेपर और स्टेपलर वगैरह बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इस प्रकार से बेसिकली इसका जो काम हो रहा था वो मेरठ जनपद में ज्यादातर हो रहा था और ज्यादातर अपराधी और इसमें अभियुक्त जो है मेरठ जनपद के निवासी तथा एक व्यक्ति इसमें जानसठ का भी निवासी है और 2 लोग मीरापुर के निवासी बताए जाते हैं। सर, जो ये गिरफ्तार हुए हैं, जो नौकरी कर रहे थे, किस स्तर की नौकरी कर रहे थे, किस वार्ड में, किस जगह? देखिए, कई जगह पर यह भी सूचनाएं मिली है कि एक लड़का जो पकड़ा गया इसमें, उसमें आईसीयू में काम कर रहा था वो एक अस्पताल में। साथ ही साथ एक लड़का जो है इंजेक्शन देने का काम कर रहा था। विभिन्न प्रकार के जो अस्पताल के नाम इसमें आए हुए हैं, मैं अस्पताल का नाम लेना उचित नहीं समझ रहा हूँ। और ये इसमें 3-4 जो सबसे रिप्यूटेड अस्पताल है वहाँ के मेरठ के, इनका नाम आया है जिनमें ये काम कर रहे थे। बाकी नोएडा में भी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में काम करने की बात बताई गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिजनौर में, शामली में भी कुछ अस्पतालों में इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, सर्टिफिकेट आधार पर इनकी नर्सिंग का काम करते हुए ये लड़के या लड़कियां बताए गए हैं। नर्सिंग का डिप्लोमा भी देते थे? यस, ये डिप्लोमा के सर्टिफिकेट देते थे बकायदे जो।